8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की बात करेंगे। कक्षा 7 अध्याय 5 रेखा एवं कोण। तो प्रश्न है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला प्रश्न है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक बिंदु हमने मान लिया तो इस पर एक रेखा हमने खींचा, इधर से भी और इधर से भी, यानी एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बी ऑप्शन क्या कहता है, दो बिंदु, यानी दो बिंदुओं पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो हमने दो बिंदु बना लिया, यानी दो बिंदुओं पर एक रेखा खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प 30 अंश के पूरक कोण का माप है। पूरक कोण का माप कितना होता है, दो कोणों का माप 90 अंश होता है। इसमें बना कोण कितना है, 30 अंश। तो 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 60 अंश। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। तो संपूरक कोणों का माप क्या होता है, दो कोणों का माप कितना होता है, 180 अंश। यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इधर जो घेरा दिए हैं उनको भर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दूसरा है, दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो इसमें जो है इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यानी इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा और ए नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा। तो एक अधिक कोण का संपूरक कोण क्या होगा, इसका जो सही उत्तर है वो न्यून कोण हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित आकृति में बताएं कि कोणों का कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। संगत कोण का मतलब है कि एक ही साइड के बने कोण। जैसे कोण एक जो है उसके संगत कौन होगा, कोण 5, यानी ए नंबर संगत कोण है। दूसरा कोण 2 और कोण 6, कोण 2 अंदर साइड बन रहा है और कोण 6 अलग साइड बन रहा है, यानी इसमें एक युग्म यही है जो संगत कोण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोण 2 और कोण 6। और इधर बी नंबर वाले घेरे को कुछ इस प्रकार भर लेंगे। अगला प्रश्न है, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक रेखा के दोनों ओर कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं। यानी इसका उदाहरण देखेंगे, हमने एक रेखा बनाया, हम जानते हैं कि रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं, रेखा में दोनों साइड प्रसार होता है। अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। न्यून कोण कौन सा कोण होता है, जो 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम कोण बने उसे न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा होगा सरौता, तीसरा होगा प्लास। अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण अर्थात वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो। तो घड़ी में 7 बजे घंटे और मिनट की जो सुई है उनमें अधिक कोण बनेगा। अगला प्रश्न है समकोण। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो कमरे की दीवार जो हैं एक दूसरे के बीच 90 अंश का कोण बनाती हैं। और ब्लैक बोर्ड, खिड़की, तो कॉर्नर में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए। ये आकृतियां दी गई हैं जिनमें सभी रेखाओं को इसमें क्या करना है कि गिन के लिखना है। अब इन आकृतियों में नाम लिख लेंगे, ए, बी, सी और डी। तो पहले आकृति का रेखाखंड गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल कितने रेखाखंड हो जाएंगे, ए नंबर में हमें 17 लिख लेना है। अब बी नंबर आकृति देखेंगे, इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने रेखाखंड हो जाएंगे, 8 रेखाखंड। तो हमें बी नंबर में लिख लेना है 8 रेखाखंड। इसी तरह से अगले में क्या है,
1 2 3 4, यानी इसमें कितने रेखाखंड हैं? 4 रेखाखंड। इसी तरह से डी नंबर में हमें गिनना है, ये 2 त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो कुल कितने भुजाएं हो गई? 6 भुजा। और 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कुल कितनी रेखाखंड हो गए? इसमें हो गए 12, इसमें हो गए 4, इसमें हो गई 8। पहली आकृति में 17 रेखाखंड हैं, बी नंबर में 8 रेखाखंड हैं, और सी नंबर में 4, और डी नंबर में 12 रेखाखंड हैं। अगला प्रश्न है, यदि यल समांतर यम है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान इसमें बताना है, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि कोण y है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कोण y है, यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? संगत कोण। 110 यहाँ बन रहा है, तो y भी कितना बन जाएगा? 110 अंश। तो ये संगत कोण से बनेगा। अब हम जानते हैं कि x और y यानी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो दोनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर उसको लिख लेंगे। यहाँ पर y का मान 110 है, 110 अंश रखेंगे। अब 110 को इधर ले आएंगे पक्षांतरण में, तो माइनस में आएगा। 180 में 110 घटाएंगे तो 70 अंश मिलेगा, यानी x कितने अंश का होगा? 70 अंश का। इस तरह से अगला प्रश्न है, यदि एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है और ये दोनों पूरक हैं, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे कि दूसरा कोण कितना है? यक्स है, और पहला कोण कितना होगा? 2 गुना यानी 2 यक्स है। तो दूसरा कोण यक्स है और पहला कोण 2 यक्स है। अब बोल रहा है कि दोनों कोण पूरक हैं। पूरक कोण कितने अंश का होता है? 2 कोणों का माप 90 अंश होता है। तो हमने दोनों कोण को यहाँ पर प्लस कर दिया और 90 अंश के बराबर लिख लिया। 2 यक्स में 1 यक्स जुड़ेगा, 3 यक्स हो जाएगा, और इधर 90 लिख लेंगे। 3 को पक्षांतरण करेंगे, भाग में चला जाएगा, बटे में 3 का भाग करेंगे 90 में, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 शून्यम शून्य, यानी यक्स का मान 30 आ जाएगा। अब पहला कोण कितना है? 2 यक्स। यक्स की जगह हमें यक्स का मान रखना है, तो 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 30 दूना 60। और पहला कोण, दूसरा कोण कितना है? यक्स। तो यक्स का मान कितना है? 30। तो दूसरा कोण 30 अंश हो जाएगा और पहला कोण 60 अंश का होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताएं कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो हमने 3 समांतर रेखाओं की बात कर रहा है, तो 3 हमने समांतर रेखा खींच लिया। तिर्यक छेदी रेखा बोला है, तो हमने इसको प्रतिच्छेद करा दिया। अब पूछा है कि बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। तो इसमें हमें गिन लेना है, 1 2 और ये 3, यानी कितने जगह प्रतिच्छेदन बिंदु हैं? 3 जगह। तो इसमें लिख लेना है प्रतिच्छेदन बिंदु बराबर 3, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हों। एक त्रिभुज हमने बना लिया, पूछा गया है कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो तीनों कोणों को हमने नाम दे दिया, यक्स मान लिया। हम अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोणों को हमने 180 अंश के बराबर मान लिया। कोण ए कितना माना हमने? यक्स। और कोण बी कितना माना है? यक्स। यानी तीनों कोण को हमने यक्स मान लिया। अब इसमें सभी का मान रखेंगे, तो यक्स यक्स जुड़ के 3 यक्स हो जाएंगे और इधर 180 को लिख लेना है। 3 पक्षांतरण में चला जाएगा, भाग में, तो 3 का जब 180 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 छक 18 और 3 शून्यम शून्य, यानी 60 जो है प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे? 60 अंश के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला है। तो सभी कोण 60-60 अंश के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि P समांतर Q है तो निम्न आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि P समांतर है Q के, तो यक्स बराबर 100 अंश होगा संगत कोण से। यहाँ पर संगत कोण बन रहा है, यहाँ पर 100 अंश बन रहा है, तो इधर भी 100 अंश बनेगा, यानी संगत कोण से यक्स का मान 100 अंश हो जाएगा।